अगर हम इतिहास की किताब खोलें तो हमें राणा तो बहुत मिलेंगे, लेकिन महाराणा सिर्फ एक। ये दर्जे ऐसे ही नहीं मिलते थे। इन्हें पाने के लिए त्याग और निष्ठा की आग में खुद को झोंकना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वर्ड्स लीजेंड, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं भारत माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ के राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के बचपन से ही उनके योद्धा होने, एक कुशल नेता बनने के लक्षण दिखाई देते थे। वो खेलते समय बच्चों की सेना तैयार करके उनका नेतृत्व करते थे। प्रताप का बचपन भीलों के बीच गुजरा और वो प्रताप को कीका कहते थे। उदय सिंह की 20 बीवियां थी, जिनसे उन्हें 24 बेटे प्राप्त हुए। जब ये राजशाही बच्चे बड़े हो गए, तब जनता के बीच ये सवाल उठने लगा कि अगला राजा कौन होगा। प्रताप अपने पिता की ज्येष्ठ संतान थे, तो उन्हें राजगद्दी मिलना स्वाभाविक था, लेकिन उदय सिंह कुछ और ही चाहते थे। उन्हें अपनी रानियों में से धीरबाई भटियानी बहुत प्यारी थी और वो चाहते थे कि उनका बेटा जगमाल राजगद्दी संभाले। हालांकि ये जानते हुए कि प्रताप जगमाल से ज्यादा काबिल थे, लेकिन जगमाल को राजगद्दी पर बैठाना जनता ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। जनता सिर्फ और सिर्फ प्रताप को ही अपना अगला महाराणा बनते हुए देखना चाहती थी। जनता की मर्जी के आगे जगमाल को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। महाराणा प्रताप राजगद्दी पर विराजमान हो गए। महाराणा प्रताप के राजगद्दी पर बैठते ही जगमाल उनसे नाराज होकर मुगल बादशाह अकबर के खेमे में चला गया। महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक 27 साल की उम्र में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ, लेकिन विधि विधान स्वरूप महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की। वैसे महाराणा प्रताप ये मानते थे कि उनकी जीवन संगिनी उम्र भर के लिए सिर्फ एक ही होगी, लेकिन अकबर जिस तरह से राजपूत कन्याओं से विवाह कर अपने शासन का विस्तार कर रहा था, उसे रोकने के लिए प्रताप को एक से अधिक राजपूत घरानों में विवाह करने के लिए कदम उठाने पड़े और इन विवाहों से उन्हें 2 बेटियां और 17 बेटे हुए। महाराणा प्रताप का कद 7 फुट 5 इंच था और वजन था 110 किलो। महाराणा प्रताप के हथियार भी उनकी वीरता में 4 चांद लगा देते हैं। 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच, ढाल, साथ में 10-10 किलो की 2 तलवारें। मुगलों को लोहे के चने चबवाने वाले इस शूरवीर के हथियारों का वजन लगभग 208 किलो था। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतना वजन लेकर प्रताप युद्ध किया करते थे। युद्ध भूमि में लड़ते समय महाराणा प्रताप दोनों हाथों से लड़ाई करते और दुश्मन को भेद कर उसे लटकाते हुए आगे बढ़ते थे। प्रताप युद्ध करते समय अपने दाएं बाएं तरफ से दुश्मनों के होने वाले वारों का जवाब दिया करते थे और प्रताप पर सामने से होने वाले हमले का जवाब उनका घोड़ा चेतक ही दिया करता था। चेतक जब तक जिया, उसने महाराणा प्रताप पर कभी भी सामने से वार नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप को जब भी याद किया जाता है तो उनके मनपसंद घोड़े चेतक का वर्णन जरूर किया जाता है। प्रताप उसे अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। चेतक भी उनके हर इशारे को भली भांति समझता था, तभी तो उनकी जान बचाने के लिए कटे पैर के साथ घायल चेतक ने 28 फीट का नाला लांघा और प्रताप को सुरक्षित अवस्था में देखकर थके हारे चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। राजस्थान के हल्दीघाटी गांव में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप राजपूतों का गौरव है। कठिन से कठिन दिन बिताते हुए भी उन्होंने अकबर जैसे दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकाया। हल्दीघाटी के युद्ध ने बेशक महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ दुर्ग से दूर कर दिया था, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी जनता, सैनिक, परिवार बेशक भूख प्यास की तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन वो खुद को किसी के अधीन जीवन जीने के पक्ष में नहीं थे। महाराणा प्रताप का परिवार, उनकी सेना, प्रजा, इन्होंने काफी वक्त जंगलों में बिताया। दुश्मन के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो क्या हुआ, महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति अधिक थी। महाराणा के साथ उनका हर एक अपना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। 11 साल के लंबे संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने अपना सिंहासन ग्रहण किया। सिंहासन पर बैठने के बाद वो अपनी प्रजा की सुख सुविधा में जुट गए। अपनी प्रजा का भला करते हुए, उनकी सेवा करते हुए 19 जनवरी 1597 में उन्होंने चावंड नामक स्थान पर अपने प्राण त्याग किए।
मेवाड़ का ये राजपूत जब तक जिया गर्व से छाती ठोक के जिया। महलों के स्वादिष्ट पकवान छोड़ घास की रोटियों से गुजारा इसने किया। मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, मातृभूमि का सर इसने ना झुकने दिया। लेकिन ये जब तक जिया गर्व से छाती ठोक कर जिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स और लाइक्स के जरिए जरूर बताइए और अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।